अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हुई हूँ अलादीन के बराबर में जो इतवार बाज़ार लगता है वहाँ पर। दरअसल ये व्लॉग तो मेरा शूट किया हुआ काफ़ी टाइम का था, लेकिन अपलोड करना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ, आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं बनी हुई है, ऐसे ही नॉर्मल बनी हुई है। लेकिन इस वीडियो की जो एक ख़ास बात है जो मुझे बार बार पुश कर रही थी कि मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर करूं और इसको अपलोड कर दूं, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ जो कि लुंडा इतवार बाज़ार में जो लुंडा का सामान जो मिल रहा होता है, जहाँ पे नई शर्ट्स और नई चीज़ें भी होती हैं और यूज़ भी होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये भाई हैं जिनसे मैंने शर्ट्स वगैरह ली हैं। जंप सूट्स थे इनके पास बड़े, और टी शर्ट थी लेडीज़ की, और नाइट सूट्स थे, ट्राउज़र थे बहुत प्यारे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। 200 रुपीज़ में ईच चीज़ थी और जंप सूट के 750 बता रहे थे ये। उसके बाद दूसरे स्टोर पे जब मैं गई तो वहाँ पर बच्चों की कुर्तियाँ थीं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रही है येलो कलर की, ऊपर ब्लू कलर की और ये पिंक कलर की, इस तरह की जो टिकटॉक्स पर लड़कियाँ पहन पहन कर आ रही हैं, ऐसी 12-13 साल की बच्चियों की। तो ये भी बहुत अच्छी थी, फ्रॉक्स थी और मुख्तलिफ़ प्राइजेस थे इनके, और बहुत अच्छी प्राइजेस के अंदर ये दे रहे थे। यानी कि ईच जो है वो 200 से शुरू थी और 500-700 तक की थी। फिर उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पर कुशन वगैरह मिल रहे थे। तो आप लोग को कुशन की प्राइजेस वगैरह भी मैं आप बताऊँगी साथ साथ ही। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या मिल रहा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। ये जो सामने पड़ा हुआ है ना शायद आप, अच्छा ये हरे वाले के मुनासिब कर रहे हैं। वेलवेट का मैंने इसके 1500 रुपये लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि खाली कवर मिलते हैं 1500 में, तो हम आगे बढ़ गए क्योंकि मुझे 1500 में मुनासिब लग रहे थे और उन्होंने 2100 बताए थे, तो मुझे महंगा लग रहा था 2100 में, तो हमने नहीं लिया। और हम व्यूवर्स, तो आप लोग बताइएगा कि 1500 में मैंने सही किया कि ना लेकर, या मैंने आगे जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताइएगा। निम्को वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे, जूसेस वगैरह और ककड़ी वगैरह सब चीज़ें मिल रही थी। तो ये हम देखते भालते आगे की तरफ गए हैं और यहाँ पर ये कुर्तियाँ मिल रही थी, लेकिन क्योंकि मुझे कुर्तीज़ वगैरह लेनी नहीं थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शादी की शॉपिंग शुरू कर रही हूँ, शादी शुरू होने वाली है और जो है वो उसके लिए तैयारी करनी है। तो फिर मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा। बहुत खूबसूरत इनके पास जो थी वो शेफून पर एम्ब्रॉयडर्ड सूट पीस थे और बहुत मुनासिब रेट में इन्होंने मुझे लगाए, और मैं देख रही थी कि क्या अच्छा लगेगा, क्या लेना चाहिए। तो मैंने 2-3 चीज़ें देखी, 800 रुपये निकलवाई, और ये पिंक कलर का था, इसके साथ रेड और बहुत सारे कलर अवेलेबल थे इनके पास। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी और मुझे आखिर में जो पसंद आया है तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ ली है। और कुछ तो हमें डिस्काउंट दो, मूवी बना के हम तुम्हारी डाल भी रहे हैं बाजार। ये रेड वाला भी बहुत खूबसूरत है, एक मल्टी कलर के साथ था और एक जो है वो शीशों का काम हुआ था, और मुझे जो लगा वो जरी और दबके का काम इसके ऊपर हुआ था, जरी का काम ज़्यादा हुआ था, तो ये मुझे ज़्यादा प्यारे लगे क्योंकि ये आजकल फ़ैशन में भी बहुत ज़्यादा इन है। इनकी फ़्रॉक्स चल रही हैं, मैक्सीज चल रही हैं, ये सिंपल सूट जो है वो दुपट्टे के साथ चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भरे हुए नहीं होते। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और एक और रेड कलर मुझे, क्योंकि अनारी रेड कलर चाहिए था, तो वो मुझे यहाँ से मिल गया था। अब हम आगे की तरफ गए, यहाँ पे स्टॉलर्स वगैरह दे रहे थे। ये ईच 50 रुपीज़ स्टॉलर था और बहुत अच्छे भी थे इसके अंदर और नॉर्मल भी थे। तो अबाए वगैरह के साथ के लिए या बच्चियों के लिए मैचिंग के लिए स्टॉलर वगैरह मुझे अच्छे लगे थे। मैंने 1-2 स्टॉलर भी लिए थे।
बच्चों के सूट जो थे यहाँ पे गर्मियों के वो कुछ एक्सपेंसिव थे, यानी कि जो इस तरह के सूट थे जो उनकी क्वालिटी थी उसके हिसाब से मुझे थोड़े महंगे लगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हैं, क्योंकि ये 400 और 500 के सूट बता रहे थे, जबकि अमूमन ये 350 के मिल जाते हैं। तो मैंने फिर यहाँ से ये सूट नहीं लिए हैं, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ पूरे स्टोर जो थे। और अब हम आए हैं यहाँ पे शॉपिंग स्टोर पे, स्टॉल पे, जहाँ पे ये चॉपर्स वगैरह बेच रहे थे। इनके लिए समोसा पैकिंग की पट्टी जो होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए भी इनके पास रैप थे। इनको क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट ये जो थी ये चॉपर्स वगैरह और कबाब पंच करने का, कि आप मसाला लें और कबाब पंच करें, तो इतने ज़बरदस्त तरीके से ये करके बता रहे थे। मैंने वीडियो भी इनकी रिकॉर्ड की थी, पता नहीं वो यही तो पूछ रहे हैं कितने के दे रही है फ्रेम, लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि उन्होंने ये लिया स्टार और ये वाले भी समोसे के भी। और ये देखिए स्टार के कबाब बन गए, हार्ट शेप में बन गए और सर्कल में कबाब शेप बन गए, ये समोसे बने हुए रखे हुए हैं। ये पूरा फुल पैकेज दे रहे थे। अलग-अलग खरीदने के बाद 1400 700 ईच थी। ईच चॉपर 700 पैकेट था और एक पैकेट ये था। इन्होंने तीनों पैकेट एक साथ करके हमें दे रहे थे, जबकि ये अलग अलग 700 रुपये के थे और एक साथ करके देंगे तो ये 1500 रुपये में दे रहे थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये वाला सेट लिया था वहाँ से बाज़ार से। इसके बाद हम यहाँ आए थे, ट्रेज़ वगैरह देख रही थी मैं। ट्रे भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई लेने के लिए, क्योंकि जो मैं चाह रही थी वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। और इनके प्राइस भी ये वाली 100 रुपीज़ की थी जो स्क्वायर में रखी हुई, एक 150 वाली थी, 250 की भी थी। मुख्तलिफ़ प्राइसेस थे इनके। और क्रॉकरी इनके पास जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, प्लास्टिक की क्रॉकरी, यानी कि इनकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। प्लेट्स की हुई, ये वाली प्लेट्स अच्छी मोटी और वज़नी थी, अच्छी उसमें थी मटेरियल में बनी हुई। तो मुझे ये वाले और इसके साथ जो ये वाला सेट है ये मैं कंप्लीट सेट इनसे लेना चाह रही थी, लेकिन कुछ उस वक़्त जो है ना मुनासिब नहीं हो पाए रेट, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया था। लेकिन ये सेट मुझे बहुत पसंद आया था, जो क्या कहते हैं देखने में भी बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल मार्बल स्टाइल में लग रहा था, तो ये बहुत प्यारा था। इसके अलावा यहाँ पे कप्स वगैरह बिक रहे थे। जो पीछे चप्पलें दिख रहे हैं मुझे, ज़रा चलें चप्पल चलते चलते मैंने थोड़ा बहुत बना लूँ। प्लास्टिक के आइटम यहाँ पे हर तरह की वैरायटी अवेलेबल थी। चेयर्स, वॉशरूम सेट और प्याज के जाल, अगर आप लोग लॉन्ड्री के लिए ये इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत मुनासिब रेट्स में मिलती थी। फिर उसके बाद हम आगे गए और यहाँ पर कितने का सेट है? कप 700 की तो दराज से मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी यहाँ पर मौजूद था। और चूँकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम थोड़ा सा वो नहीं है इलेक्ट्रिक, वो जो होता है ब्लॉग स्टैंड होता है, पूरा वाली चीज़ें होती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको लेना है तो किसी बाज़ार के बजाय किसी शॉप से लें। इतने पैसे अगर आप वहाँ से लेंगे तो आपको वारंटी के साथ मिलेगी चीज़, यहाँ पे कोई वारंटी नहीं है। और इनका कुछ नहीं पता कि ये इस इतवार को हैं और अगले इतवार को नहीं है। तो हम यहाँ पर आए और देखा और उसके बाद हमने यहाँ से कुछ ये मशीन तो महंगी दे रहे हो, ये तो सस्ता लगा ऐसी लगी नहीं जो लेने वाली ये वाली ये जिस पे चश्मा रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक है ना, ये किसी शॉप से लेने का जो कि 700 का तो मिल रहा है भाई, तरह से होम डिलीवरी के साथ कि आपके करीब हो और घर पे पहुंचा रहे हैं, और अच्छी चीज़ आपको मिलती है। और मैं ज़्यादातर हायर के प्रोडक्ट वो यूज़ करती हूँ और वही रिकमेंड करूँगी कि वो लेके आएँ, क्योंकि मेरे पास तमाम चीज़ें हायर की ही हैं। है। 500 का 2 ही है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे जब हमने देखा तो वहाँ पर मुझे ये स्टैंड वगैरह, मोबाइल स्टैंड, कवर, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी रखी हुई। तो मैंने इनसे जब इनके रेट पूछे तो ये काफ़ी महंगे दे रहे थे नॉर्मल रेट से। तो 100 रुपये दूँ। मतलब एक बाज़ार के हिसाब से इंसान सोचता है ना कि अगर हमें रिटेल के अंदर इतने की चीज़ मिल जाएगी या शॉप पे हमें इतने की चीज़ मिल रही है तो बाज़ार में उससे कम की होनी चाहिए। तो ऐसा कोई सीन नहीं था। जैसे आप लोगों ने कहा था कि एक बहुत ज़्यादा इसके बारे में, इस बाज़ार के बारे में बताऊँगी तो ये कि यहाँ पर जो कितने की दे रहे हैं शर्ट है वो ज़्यादातर 100 जगहें खरीदी नहीं है, यानी कि वो जिस जगह पर बनाया जाता है वो परमानेंट उन्हीं की जगह है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर कोई और भी नहीं लगा सकता। तो जहाँ से हमने जो चीज़ें ली थी उनका लिंक कार्ड वगैरह हमने लिया था और उन्होंने यही हमें बताया था। मैंने क्योंकि शादी के लिए शॉपिंग करनी थी तो मैंने उनसे सूट वगैरह लिए थे। तो उन्होंने हमें यही बताया था कि आप आएंगे तो ये चांदनी चाट के सामने उनका स्टॉल लगा हुआ था और हाँ बेटा चाट कैसे दे रहे हो चप्पल लगती है, उनका स्टॉल भी वहीं अलग अलग है। जब आप आएंगे तो उसी ये जगह कितने पर की है? अगर आपको कुछ रिप्लेसमेंट करवानी है, कुछ कोई और चीज़ लेनी है, कुछ मैचिंग का आपका रह गया था लेना या आप भूल गए थे या कुछ गलत आ गया था कट पिट वाला, तो अक्सर बाज़ारों से फाइनल कितने की दोगे? हम लोग लेकर आ जाते हैं और घर पर आके उसको सही तरीके से खोल के देखो तो पता चलता है वो यहाँ कट लगा है, यहाँ से कलर फैट है या ये जगह से ये ख़राब है। बेटा वो तो काली ऐसा वाली कोई उठाओ, सीन काली नहीं, और लाल उनकी जो है। अपनी परमानेंट जगह है ये जिससे लाल और काली पेमेंट देते हैं और वो वहीं पर ही होते हैं। उसके अलावा वो उनका इससे कहीं छोटा और साइज स्टॉल दिखा। नहीं लगता सिवाय उस जगह के। तो वहाँ से आप ये बहुत मुझे अच्छी जगह लगा कि यहाँ से आप रिप्लेस करवा सकते हैं चीज़ को अगर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब हो। उसके बाद हमने शूज़ वगैरह देखे तो मुझे हील वाले शूज़ चाहिए थे क्योंकि हमारा प्लान बन रहे हैं बहुत सारे। तो देखिए उस प्लान की मैं आप लोगों को बताऊँगी और उनका ब्लॉग भी लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह के शूज़ तो नहीं चाहिए थे क्योंकि मेरी बेटियों को चाहिए थे कि वो उनको ऊंची हील वाले पंप चाहिए और एक की फरमाइश थी कि हाँ आप वहाँ जा रही हैं तो हमारे लिए सॉफ्ट टॉय लेकर आइएगा। तो हमने यहाँ पर ये सारे रेट्स मालूम कर काफ़ी महंगे थे नॉर्मल उससे मोबाइल में अंदर तस्वीर बहुत अंदर है, दिखा और देती क्योंकि मेरे घर में ये सारे सॉफ्ट टॉय बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। बच्चे हर वक्त इन चीज़ों से खेलते रहते हैं। लाजमी जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और वो लोग क्योंकि बच्चों का खेलना कूदना ही इन सारी चीज़ों से होता है। पहले होता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं या वो वैसे ही बगैर खिलौनों के भी खेल लिया करते थे, लेकिन तो उनको मोबाइल खिलौने सब चीज़ें चाहिए और उसके बाद भी फिर वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों से। फिर यहाँ पर हमें एक जगह भी नज़र आई इस तरह की पंप, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन सी वाली ली। तो हमने ली थी ये पर्पल वाली। साइज नहीं है ना, साइज छोटा है। जी तो आगे चल रही थी हमारी ख़तरनाक किस्म की बार्गेनिंग जो कि फरहान भाई अटके हुए थे कि मैं 1100 से कम की नहीं दूंगा और हम अटके हुए थे कि 900 में दे दो। तो वो सारी सिचुएशन क्रिएट होते होते काफ़ी टाइम लग गया और मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी हुई क्योंकि मुझे भूख लगने लगी थी। तो मैंने टॉपअप्स ले लिए थे और मैं वो खाना शुरू हो गई थी और यहाँ पे चल रही थी मेरे हस्बैंड की और उनकी बार्गेनिंग। तो काफ़ी टाइम तक बार्गेनिंग होती रही जब तक आप लोग थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए। बार्गेनिंग ख़त्म होती है तो फिर मैं आती हूँ।
ये सामने बैठा हुआ नहीं, वो दूसरा लड़का बैठा हुआ था वो। कैसे थे ये बताओ। ये कितने की है नेक्स्ट ऑन की? 100 रुपए की बाकी 100 रुपए की तेल है, ओरिजिनल है? 100 की तेल है। हाँ बाकी बाहर की है सारी। हाँ। आखिरकार थक हार कर हमको सॉफ्ट टॉयज मिल ही गए हम लोगों को। और फिर उसके बाद हमने उनसे पूछे रेट, तो उन्होंने कहा 50 रुपीज़ ईच। और हम जल्दी जल्दी बड़े बड़े सारे 50 रुपीज़ के हिसाब से निकालने लगे कि ये तो बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। बाद में पता चला कि वो 50 रुपीज़ जो एक था वो एक छोटे वाले कैट के थे और बाकी सब के अलग अलग प्राइस थे। खैर हमने उनसे काफ़ी मुनासिब रेट करवा कर ले लिए काफ़ी सारे टॉयज़ जो कि आज हमारे घर में मौजूद हैं। और मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी कि आपने क्या शॉपिंग की, क्या क्या लिया, तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, वीडियो पूरी वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं। भाई कमेंट्स तो किया करें ना, ताकि पता तो चले कि क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं मेरे व्लॉग्स में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये एक छोटू मोटू सा व्लॉग था जो कि मैं गई थी शॉपिंग के लिए और इतवार बाज़ार, और वहाँ से मैंने लिया था सामान। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।